प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे आध्यात्म क्षेत्र के सोपान क्या होते हैं। तो देखिए, इस आध्यात्म क्षेत्र में पहले आता है यानी धर्म क्या है। तो देखिए, जो मन जो बाहर की ओर भागा जा रहा है उसे रोककर भीतर की ओर, आत्मा की ओर लगाना ही धर्म है। यानी आंतरिक वृत्ति की ओर हमें अपनी आत्मा को देखना है। हमें और दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो आत्मा है, जीवात्मा है, ये निकल के जाएगी। ये हमारे जो साथ जो जाएगी वो यही जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है, ये हमारे लिए जो बॉडी मिली है ये सत्कर्म करने के लिए मिली है, असत कर्म करने के लिए नहीं मिली है। तो पहला सोपान क्या हुआ? धर्म। धर्म का मतलब है आंतरिक वृत्ति में रमण करना, अपनी आत्मा को देखना। अब इसमें फिर आता है उपासना इसी क्रम में। तो धर्म के बाद उपासना का मतलब है जिसमें वृत्ति एक पर एकाग्र होती है। जैसे मान के चलिए, हमने गायत्री का जाप किया तो हमें गायत्री को ब्रह्माकार वृत्ति में देखना है और एक ही मंत्र और एक ही तत्व का अभ्यास करना होता है। इसका नाम उपासना है। यानी वृत्ति को एकाग्र चित्त और एक तत्व पर स्थिर करना उपासना कहलाती है। अब दूसरा है योग। उपासना के बाद योग आता है जिससे विक्षेप निर्मित होता है। इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है और शुद्ध अंतःकरण में ही ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध होता है। यही साधना क्रम है। इसके बाद क्या आता है? उपासना के बाद योग आता है और योग में हमें प्राणायाम, अष्टांग योग के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करना है और हमें यहीं पर आत्मा और ब्रह्म का बोध होता है। इसी को योग कहते हैं। फिर अब आती है, इसमें जो बात आती है वो कर्म की आती है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कर्म से होती है और प्राप्य वस्तु की ज्ञान से। और प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों ही कर्म हैं। हाथ को हिलाना और रोकना दोनों ही कर्म है, क्योंकि ये सब कर्ता के अधीन है। विवाह और संन्यास दोनों ही कर्म हैं। मोक्ष कर्म से पैदा नहीं होता है, ज्ञान से भी नहीं होता है। और ज्ञान से भ्रांति की निवृत्ति होती है। अविद्या की निवृत्ति के बाद जो रह जाता है वही हम हैं। अतः हम जहाँ हैं वही मुक्त है। आप समझ लीजिए, उपासना विधि साध्य है और भक्ति प्रेम साध्य। भक्ति में मुक्ति अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलती, भगवान की कृपा से मिलती है। यानी आप कुछ भी कर्म करिए, मुक्ति से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित परमात्मा की कृपा जब तक नहीं होगी, जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। और कोई भी कर्म कर लीजिए संसार में, केवल आप कर्म कर सकते हैं। फल तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं मिल सकता है, वो उसकी कृपा के ऊपर निर्भर होता है। क्यों? कि पूरा संसार जो भी कुछ दिख रहा है वो परमात्मा का है और ये जो शरीर दिख रहा है ये भी उसी परमात्मा का है। और इस आत्मा को भोग करने के लिए ये शरीर मिला है, जो इसका प्रारब्ध है। आप सोच लीजिए। तो हमारा, मेरा, तेरा, ये और वो और फलाना और ढीक, ये कुछ नहीं है। ये केवल हम केवल एक दृष्टा के रूप में हमें अपने को हम मान रहे हैं, लेकिन ये आत्मा है, ये शरीर नहीं है। आप सोच लीजिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि उपासना विधि साध्य है और ये सब क्या है? भगवान की कृपा से मिलती है। इसमें मोक्ष होने में उतना ही विलंब है जब तक कि देह बंधन से मुक्त नहीं होता है। यानी जब भगवान की कृपा हो जाती है और जब ये शरीर छूट जाता है तो देह बंधन से मुक्ति नहीं होता है। यानी आप समझ लीजिए, जैसे मान के चलिए
और छांदो उपनिषद में कहा गया है कि उसके मोक्ष होने में उतना ही विलंब है जब तक कि देह बंधन से मुक्त नहीं होता है। वेदांत की विधि उच्च बुद्धि वालों के लिए ही है। जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हुआ है उनके लिए अन्य कोई विधियां हैं, फिर उन पर चला जा सकता है। एक बार जो सही मार्ग पर चल पड़ता है वह देर सवेर पहुंच ही जाता है। मार्ग निश्चय लक्ष्य को ध्यान में रखकर सोच समझकर ही करना चाहिए। सत्य मार्ग पर चलने पर ये मैंने आपको बता दिया है कि आप जो है एक मार्ग पर और एक लक्ष्य पर चलिए, और आप सोच के समझ करके गुरु मंत्र ये सारी चीज़ सोच समझ करके लीजिए, अनुसरण कीजिए। इनका मतलब क्या है, ये जो है शास्त्र से विरुद्ध है कि नहीं है, शास्त्र से संबद्ध है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है और तब कुछ हमें अनुसरण। आधाधुंध और बेमतलब के अनुसरण करना अंधेरे कुएं में कूदना है। इसलिए भाई और बहनों, आप सत ग्रंथ पढ़िए, साधु संगत करिए, सज्जनों का संग करिए, व्यसनों को छोड़िए, एकांत का अभ्यास करिए। इसी में सब कुछ है, इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी धन और दौलत सब कुछ है। भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ प्रणाम स्वीकार हो।